हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल वेस। आज हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस पेपर्स एलिमेंट्री मैथ्स का। एपीएसएसबी में 3 प्रकार का एग्जाम्स होता है या 3 लेवल्स का एग्जाम होता है। जैसे कि नंबर 1 पे कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशंस होता है, जिसको ग्रेजुएट होना पड़ेगा ये एग्जाम को देने के लिए, जो कि यूडीसी ऐसा एग्जाम लोग कंडक्ट करता है। इसके बाद सेकेंड में कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशंस होता है, जिसके लिए 12 पास होना पड़ेगा। जैसे कि एलडीसी फॉरेस्टर भी होता है, लेकिन इसके लिए साइंस बैकग्राउंड के लिए दे सकेगा। इसके बाद तीसरा में होता है कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशंस होता है, जिसको अपियर करने के लिए आपको 10 पास हो जाएगा या 10 पास दे सकेगा। ओके, तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है वो था कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशंस का, जो कि 2023 का एमटीएस का एग्जाम का था। ओके, जो अभी कांस्टेबल, फायरमैन और एमटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो लोग जो ये तीसरा लेवल में आएगा कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशंस में। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर्स रहेगा एलिमेंट्री मैथ्स का जो सॉल्व करेगा, वो जो ये जो आने वाला है एग्जामिनेशंस कांस्टेबल, फायरमैन और एमटीएस का, उसके साथ पूरा रिजेंबल करेगा या पैटर्न भी सेम रहेगा। इसके लिए आप सबके लिए ये आज का जो सेशन रहेगा वो जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर्स। पेपर्स इजी है, इतना टफ नहीं है। अगर आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट है होने से आप सॉल्व कर सकेगा ये आंसर्स लोग ना। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। ये है डिजिट 7 5 2 3 6 4 और पूछा है कि 7 का प्लेस वैल्यू कौन सा वाला है। तो जैसे कि मैंने जब आप लोग को नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू जो ऐसा होता है, 7 के बाद जितना भी जीरो है, मतलब जो वैल्यू पूछा है उसके बाद जितना जीरो है उसको लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 7 के बाद कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो कौन सा वाला होगा, 1 2 3 4 5 ये वाला होगा। ओके, 7 लाख होगा प्लेस वैल्यू। ओके, फेस वैल्यू, अगर फेस वैल्यू पूछता 7 का फेस वैल्यू पूछने से आंसर डायरेक्ट ये 7 ही होना था। ओके, ये 7 ही होना था, लेकिन अभी प्लेस वैल्यू पूछा है इसलिए 7 lakhs। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म यूजिंग द डिजिट। ये 5932 ये डिजिट से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा फॉर्म होगा बोला है। यहाँ पे 9000 है, 3000 है, 5000 है और ये 2000, तो यही होगा 2000, क्योंकि 2359 जो कि सबसे लोएस्ट नंबर होगा। जब हम लोग काउंट करने से हम लोग को पता होता है कि 2000 जो सबसे कम होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 527 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज। यहाँ पे ये 527 जो राउंडेड ऑफ करो बोला है नियरेस्ट 100 के लिए, नियरेस्ट 100 बोला है। ओके, तो 527 से नियरेस्ट 100 कौन सा वाला होगा। यहाँ पे 100 बोलने से एक ये 600, एक ये 500, तो 527 जो कौन सा का साथ सबसे नियरेस्ट होगा। 100 का वैल्यू होने से हम लोग को पता है 500 का साथ नियरेस्ट होगा, क्योंकि 100 बोलने से 600 और 500 दो ही ऑप्शन यहाँ में। अगर बीच में होता तो 550 होता। ओके, तो हम लोग, लेकिन 550 नहीं होगी, ये 527 है, दैट मींस 550 से भी कम है, इसलिए आंसर जो 500 होगा। अगर ये जगह में 100 नहीं होके 10 बोलता तो आंसर जो 530 होना था। ओके, क्योंकि 10 में यहाँ में 30 10 है सामने होना था, पर हम लोग को 100 बोला इसलिए 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रोमन्स न्यूमरल 40 इज रिप्रेजेंटेड एज। यहाँ में रोमन्स न्यूमरल का आप लोग को एक चीज जानना है कि रोमन्स का जो ऐसा होता है ना 1 2 3 होके 10 मतलब x होता है कि नहीं, ऐसा टाइप का काउंटिंग जो, तो इसमें से बोल रहे हैं 40 जो कौन सा वाला होगा यहाँ में। ओके, इसलिए आप सबको एक चीज जानना है, 1 तो आप लोग को सब पता ही है, 10 मतलब 10 ऐसे कि 1 मतलब ऐसे होता है, 10 आप लोग को पता है x है, तो आप लोग को पता होना है कि 50 मतलब l होता है।
ओके। इसके बाद 100 बोलने से सी, 500 बोलने से डी, ओके। इसके बाद 1000 बोलने से कितना होता है, एम होता है। ये चीज जो आपको पता होना है रोमांस पे ना, एटलीस्ट ये चीज पता होना है, क्योंकि इसी से ही आगे पीछे करके सब वैल्यू को बना देते हैं वो लोग, ओके। तो यहाँ में कितना बोला है, 40 बोला है, और यहाँ में क्या है, ये नंबर हम लोग को पता है 50 मतलब एल, 50 मतलब एल। तो यहाँ पे कौन सा वाला होना चाहिए ऑप्शन, बाकी सब तो नहीं लग रहा है, ए या डी होना चाहिए। एल का आगे या एल का पीछे होना है, बोलो तो एल का पीछे या एल का आगे होना है 40 बोलने से। ऑब्वियसली एल का आगे होगा, क्योंकि ये 50 है, 50 से 10 कम, ये 50 से 10 ज्यादा 60 है कि नहीं। दैट मीन्स आंसर यही होगा। कौन सा वाला था, ये एक्सेल, ये डी वाला जो एक्सेल जो। जैसे कि हम लोग जब 10 है, ये 10 है, जब 9 लिखता है ऐसा नहीं लिखता है कि 9, और 11 जो ऐसा लिखता है कि नहीं। दैट मीन्स 1 जो आगे चला गया, अगर 10 से 1 कम है तो ऐसा लिखता है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 40 से 10 कम, ओके, मतलब 50 से 10 कम, ये ओके। ये चीज को आप लोगों को पता होना है एटलीस्ट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3925 प्लस 4872 इक्वल टू ये चीज को प्लस करके ये चीज का साथ क्या प्लस करने से इसका राइट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड के साथ इक्वल होगा। जैसे कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है ना, तो हम लोग ये प्लस करेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 3925 प्लस 4872, इसको प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका साथ हम लोग को फिर से 4872 को माइनस करना पड़ेगा, ओके। इसको माइनस करने से हम लोग को आंसर ये मिलता है, ओके, 3925। ये प्लस माइनस का खेल ही है, इसको कुछ प्लस करेगा x, उसको फिर माइनस करेगा, तो यहाँ पे 3925 आएगा, ओके, यही आंसर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये भी प्लस माइनस ही है। देखो बहुत बेसिक आता है क्वेश्चंस ना, आप लोग को बस बेसिक नॉलेज थोड़ा सा होना है, आप लोग सॉल्व करेगा आंसर जो ना मैथ्स जो ये जो सेकेंडरी लेवल का होता है। यहाँ पे 6251 प्लस 0 बोला, तो 6251 के साथ 0 प्लस करने से क्या होगा, वही होगा, है कि नहीं, यही है। इसके बाद द नंबर 1000 लेस देन 10,000, अगर 10,000 से 1000 चला जाएगा तो कितना होगा, 9000 होगा, है कि नहीं। 10,000 से अगर 1000 चला गया तो ऑब्वियसली 9000 ही होगा ना। इसके बाद यहाँ पे 39 इंटू 1000, 39 का साथ 1000 इंटू करने से कितना होगा, जैसे कि ये सोच लो 1000 है इंटू 39 किया, है कि नहीं, तो 39 कितना जीरो है, 1 2 3 ऐसा होगा, है कि नहीं। जितना इंटू करेगा उसका साथ उतना जीरो ऐड हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कौन सा वाला है, ये है आंसर सी, ओके। इसके बाद 4579 इंटू 0 कौन सा वाला होगा। अगर कोई भी चीज 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करता है तो हमेशा वो 0 हो जाता है, ओके। ये 4579 हो या 1 हो या जो भी चीज हो, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा मीन्स 0 ही रहेगा, ओके। नेक्स्ट है यहाँ में बोला है रोहित balcony has 4 potted plants. Each plant has days flowers, so there are 20 flowers in all. ऐसा बोला है कि सब रोहित का बेल्कनी में, बेल्कनी पता होता होगा घर का बेल्कनी, जो बेल्कनी में 4 पोटेड है बोला है, मतलब 4 पोटेड प्लांट, मतलब पोट है, 4 पोट है, और इसके बाद कितना होने से, ये जो कितना होने से 20 होगा बोला, 20 फ्लावर टोटल, जो बेल्कनी में 20 फ्लावर है, तो 4 पोटेड है, तो बोल रहे कि हर एक पोटेड में कितना प्लान होना पड़ेगा जो कि 20 होने के लिए। हम लोग को पता है 4 5 या 20 होता है बोल के, है कि नहीं। तो अगर 4 पोटेड में हर पोटेड में 5 प्लान होगा तभी बेल्कनी में टोटल कितना होगा, 20 फ्लावर्स होगा, ओके। इसके लिए ये 4 नहीं 4 5 20। इसका बाद यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, 5 डिवाइडेड बाय 5 1 ही होगा, है कि नहीं। ये तो डायरेक्ट बात है, 5 डिवाइडेड बाय 5 1 ही होता है। इसके बाद यहाँ पे दिया है 593 डिवाइडेड बाय 10,
तो पोर्शन कितना होगा पूछ रहा है और रिमाइंडर कितना होगा ये डिवाइड करने से। तो डिवाइड करते हैं, चलो 10 5 9 3 है कि नहीं। तो 10 5 या कितना होता है 50 93 हो गया नीचे में। तो फिर से 10 9 या 90 होगा, रिमाइंडर कितना है 3 है। दैट मीन्स हम लोग इसको ऐसा लिख सकेगा 59 10/3 मिक्स फॉर्म में ऐसा लिख सकेगा ये चीज को। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना है 59, इसका बाद रिमाइंडर कितना था 3, ऊपर में 3, ये है आंसर। तो यहाँ पे कौन सा वाला का साथ मैच हो रहा है 59/3। ये जब हम नंबर सिस्टम पर आया था सब कुछ पढ़ा चुका है, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे 400 डिवाइडेड बाय 4, इसके बाद ये हाँ बड़ा है ना छोटा है ना इक्वल है, इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1, कौन सा वाला होगा बोल के पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पे डायरेक्ट बार है 400 से ये चला जाएगा, ओके ये डिवाइड करते हैं, चलो ठीक है इसको डिवाइड करेगा तो 1 दैट इज 100 आ गया। इसके बाद इधर में क्या था 100 डिवाइडेड बाय 1, इधर तो 100 डिवाइडेड बाय 1 तो 100 ही रहेगा। देन मींस इधर में भी 100 है इधर में भी 100 है, क्या होगा आंसर इक्वल होगा। ओके यहाँ पे इक्वल साइन आएगा। इसके बाद द फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 5, 3 का 5 का फर्स्ट 3 मल्टीपल बोला है। ओके यहाँ पे 0 1 5 ये तो गलत है। इसका बाद 1, ये 5 1 जो 5 होता है, यहाँ में तो कुछ भी नहीं है। 5 0 10, देखो कोई लोग कंफ्यूज हो सकता है 5 0 इंटू 0 5 1 5 5 2 10, यहाँ पे वो लोग 0 से मल्टीप्लाई करना शुरू करने से ये भी आ सकता है ना 5 0 0 5 1 5 5 2 10, ऐसा नहीं है, काउंटेबल नंबर का बात कर रहे हैं हम लोग, हमेशा 5 1 5 से शुरू करते हैं, इसलिए आंसर ये है। ओके 5 1 5 5 2 10 5 3 5 10, ओके 3 फर्स्ट 3 मल्टीपल बोला 5 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 3, कॉमन मल्टीपल बोला। ओके कॉमन मल्टीपल मतलब हम लोग एलसीएम जब सिखाया था, मैंने आप सबको एलसीएम एसीएफ सिखाया था, उस समय बताया था कि कॉमन मल्टीपल कैसा निकलता है। तो यहाँ पे क्या का निकलेगा 4 और 3 का। ओके 4 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकलते हैं, 4 का 4 होगा 8 होगा 12 होगा 16 होगा है कि नहीं। इसके बाद 20 होगा, इसके बाद 24 28 32 ऐसा चलेगा। ओके 3 का 3 6 9 12 15 18, इसके बाद 18 के बाद क्या होता है 21 24 27 ऐसा निकलती जाएगा। ओके तो हम लोग को 2 ही बोला है तो मिल ही जाना चाहिए फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल, कि 4 और 3 का फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल बोला। तो यहाँ पे चेक करते चलते हैं, चेक करने से यहाँ पे एक चीज कॉमन मिल गया हमको 12 मिल गया, ये फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 12 मिल गया। ओके 12 होने से सब में 12 ही है, तो फिर से चेक करते हैं, दोनों चेक करना पड़ेगा 16 20 या फिर 16 20 नहीं है 21 भी नहीं है, हाँ एक चीज मिल गया फिर 24 मिल गया। दैट मीन्स हम लोग को 2 ही चाहिए था, एक 12 मिला एक दूसरा 24 मिला। ओके ये नेक्स्ट है 66 में 45 इज डिविजिबल बाय, 45 जो क्या से डिवाइड होगा 6 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 10 से होगा नहीं होगा, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। 45 9 कितना होता है 5 9 या 45 होता है कि नहीं, ये आंसर डायरेक्ट बात है। द रे इज रिप्रेजेंटेड बाय, रे मतलब इसको बोलते हैं रे, ये अगर कोई लाइन सेगमेंट ऐसा की लाइन सेगमेंट ऐसा जा रहा है ना ए बी ऐसा होता है, इसके बाद ऐसा जा रहे हैं सी, अगर लाइन सेगमेंट ऐसा जा रहे हैं उसको हम लोग अगर सोच लो ये लाइन सेगमेंट तो हम उसको ए बी ऐसा लिख सकते हैं, इसके बाद उसको बी सी ऐसा लिख सकते लाइन सेगमेंट ना, बाद में जब हम जियोमेट्री पर आएगा तब बता देगा। ओके तो यहाँ पे रे बोलने से इसको बोल रहे हैं। ओके ये चीज को बोल रहे हैं ऊपर में जो है रे। ओके इसके बाद द बेस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज, ऑप्शन में ये यहाँ पे एक कैलकुलेशन दिया हुआ है कौन सा वाला के साथ मैच रहेगा बोला। तो हम लोग देखने से यहाँ में सब मल्टीप्लिकेशन है 1/12 3/4 7/3 है, तो उसको हम लोग कैंसिल कर सकता है, 3 को कैंसिल कर देगा। ओके ऊपर में कितना बचा है 7, नीचे में क्या है 48 7/48 ये होगा डायरेक्ट, 4 12 48 है और 7 यही आंसर डायरेक्ट।
नंबर 69 में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/7। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब जब मैंने फ्रैक्शन सिखा रहा था उस समय बताया था कि जो लीस्ट फॉर्म होता है और वो बड़ा फॉर्म होते जाता है, जैसे कि लाइक a/b इक्वल टू b/c इक्वल टू d/e, जो भी हो, ये सब जितना भी नंबर बड़ा हो, अगर लेकिन इसका लीस्ट फॉर्म जो a और b के साथ इक्वल होना है, ऐसा है। ओके, तो यहाँ में सब बड़ा ही है तो सबसे मानते हैं कि ये चीज जो लीस्ट फॉर्म है बोल के। ओके, 6/7 को हम लोग लीस्ट फॉर्म मान रहे हैं। ओके, किसका साथ कौन सा वाला मैच होगा, देखो यहाँ पे 24 और 35, 6 ये डिवाइड नहीं होगा। ओके, ये डिवाइड नहीं होगा, ये कैंसिल ही सोच लो। इसका बाद इसको छोटा करते हैं, इसको छोटा करने से 3 से करेगा। ओके, 3 से करने से ये 4 होगा, ये वाला जो 7 होगा। मैचिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी कैंसिल। इसका बाद 6 और ये 2 से डिवाइड करने से 6, नीचे में 7, दैट मीन्स ये मैच हो रहा है, लेकिन ये 12 और 14 जो, फिर भी इसको भी चेक करते हैं। इसको 2 से होगा, हाँ 2 से होगा, ये 9 और नीचे में 14। इसके बाद फिर से ये और नहीं होगा, और नहीं है 9 और 14, ये भी मैच नहीं हो रहा है। दैट मीन्स आंसर क्या है, 12/14। ओके, क्योंकि ये लिस्ट फॉर्म में छोटा करने से इसका साथ मैच हो रहा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक फ्रैक्शन। ओके, लाइक फ्रैक्शन में क्या बोला है, उसको पहले आपको लाइक फ्रैक्शन जानना जरूरी है। जैसे कि मैंने जब फ्रैक्शन पढ़ाया था तब बताया था कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन मतलब जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शन मतलब जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है कि लाइक फ्रैक्शन बोल के। लाइक फ्रैक्शन कौन सा वाला होगा, जिसका डिनोमिनेटर सेम है। कहाँ पे कौन सा डिनोमिनेटर सेम है, ये वाला, जिसका 7 है, 3/7 4/7। इसका बाद ये, इसको हम लोग को माइनस करना है, ये फ्रैक्शन वाला को। फ्रैक्शन का बहुत क्वेश्चंस आता है यहाँ, आप लोग एक बार जाके मेरा वीडियो जो फ्रैक्शन के ऊपर बनाया है उसको देख लो आप लोग ना, क्योंकि हम बताया था उस समय भी कि फ्रैक्शन से ऑलमोस्ट, जब मैंने देखा 10 क्वेश्चन ऐसा है फ्रैक्शन का, ये आप लोग का MTS के एग्जाम में ना, तो फ्रैक्शन से ही 10 क्वेश्चन, दैट मींस 20 मार्क्स इधर से ही है, डायरेक्ट सॉलिड है। तो आप लोग को फ्रैक्शन का क्वेश्चंस ये सेशन जो देखना है, मिस नहीं करना है। क्योंकि आप लोग को लाइक फ्रैक्शन क्या बोलता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, वो लोग को पता नहीं होगा तो आप ये सबको सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। इसलिए लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन होता है, वल्गर फ्रैक्शन होता है, वो सबको जानना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा देगा। इसी की देखो यहाँ में भी एक क्वेश्चन है मिक्स फ्रैक्शन बोल के, दुनिया भर के ये डेसिमल भी फ्रैक्शन में है। ये सब फ्रैक्शन ही है बोलने से ना, ये लाइन में तो एंटायर पूरा फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है हमको। तो ये वाला को करते हैं, क्या था 9/15 माइनस 2/15 ऐसा दिया है। तो नीचे में सेम है, हम लोग सेम ले सकते हैं एलसीएम को, तो 9 माइनस 2/15 ले सकता है, दैट इज 7/15। ओके, ये है 7/15 कौन सा वाला है, हाँ ये। इसका बाद मिक्स फ्रैक्शन, कौन सा वाला जो मिक्स फ्रैक्शन है बोला है यहाँ पे, यही है डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन। ये बाकी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, क्योंकि ऊपर में छोटा है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन यही है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है वो सब भी जानना है हम लोग को। इसके बाद ये देखो, ये मिक्स फ्रैक्शन इन डेसिमल इज, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा, क्या वैल्यू क्या दिया है, 4 9/10 ऐसा दिया है। तो जब हम लोग उसको रिजॉल्व करते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में लाता है, तो क्या होगा यहाँ पे 40, ये 9 है ना, हाँ 9, 40 + 9 49 हो जाएगा, 49/10 होगा। अगर 49/10 को डिवाइड करेगा तो 4.9 आंसर। कौन सा वाला है 4.9, ए सी डायरेक्ट। अगर 10 से 49 को डिवाइड करेगा तो डायरेक्ट 4.9 ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 and 310 is 34 and 310। 34 बोला है, ओके, and 310 बोला, 310, 3 का 10, 34 310। तो यहाँ पे 34 तो डायरेक्ट बात है, 310 मतलब क्या होगा, 310 मतलब 3/10। ओके, 3/10 को हम लोग जब डिवाइड करेगा ये 0.3 हो जाएगा, तो उसको प्लस करने से ये 34.3 हो जाएगा। कौन सा वाला है 34.3, ये है टी। ओके, 3/10 बोला तो 3/10, अगर 3/10 को हम लोग 10 से डिवाइड करेगा तो 0.3 होगा, है कि नहीं, उसको हम लोग प्लस करेगा तो कितना होगा 34.3 आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 में
55.5 इन फ्रैक्शन इज, अगर 55.5 को फ्रैक्शन में कैसे ढालेगा बोला है, जैसे कि मैंने पहले बताया था लास्ट वीडियो में, 55 सबको ऊपर ले लो, और फ्रैक्शन डिसिमल के बाद कितना जीरो होता है उसके ऊपर डिपेंड है। डिसिमल के बाद कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो ऐसा होगा। ये कौन सा वाला के साथ मैच कर रहे हैं, ये वाला के साथ मैच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ में डिसिमल का बार 55.55 है। तो अगर वो दोनों को बाहर लेके जाते हैं तो नीचे में 2 जीरो आ जाएगा। जितना डिसिमल को आप डिसिमल के बाद पॉइंट के बाद जितना भी आगे लेके आएगा तो उतना ही जीरो से डिवाइड करना है। ओके 76 में 5 किलोमीटर 60 मीटर इज, 5 किलोमीटर का 60 मीटर बोला। तो आप लोगों को पहले ये जानना है रिलेशन की, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ओके 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे 5 किलोमीटर बोला, 60 मीटर, तो कौन सा वाला जो होगा, अभी 5 किलोमीटर बोलने से तो यहाँ पे 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर हो गया है कि नहीं, प्लस यहाँ पे कितना है 60 मीटर, तो 5060 मीटर होगा कि नहीं, कौन सा वाला है 50060, ये वाला सी। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3750 मिलीलीटर। ओके मिलीलीटर, ये पानी का बात कर रहे हैं, तो इसका भी रिलेशन जानना है आपको। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ओके तो ये होने से कितना लीटर होगा, तो अभी डायरेक्ट बात है हम लोग को, अगर इतना है तो हम लोग को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर सोच लो 3750 ना मिलीलीटर है, उसको लीटर में कन्वर्ट करेगा तो 3 लीटर होगा ना, 3 लीटर इधर में 750 ml हो जाएगा, है कि नहीं। ये कौन सा वाला के साथ मिल रहा है, 3 लीटर 750 ml, यही है सी के साथ फिर से। इसके बाद नेक्स्ट पेरीमीटर का बात पूछा है, आप लोग को ये जानना है। हाँ ये रिलेशन जो ये जानने से ये डायरेक्ट ऐसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल विद अ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड विड्थ 5 सेंटीमीटर बोला। पेरीमीटर का बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल ऐसा होता है, ये वाला को रेक्टेंगल बोलते हैं। ओके तो बोला ये जो 7 सेंटीमीटर है और ये जो 5 सेंटीमीटर है। ओके तो हम लोग को ये पेरीमीटर मतलब ये चीज को बोल रहे हैं। ओके ये चीज को बोल रहे हैं पेरीमीटर, एरिया जो भीतर का होता है उसका जो बाहर का बाउंड्री होता है उसको पेरीमीटर बोलते हैं। ओके पेरीमीटर का रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसा निकलता है बोलने से फॉर्मूला ऐसा है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 इंटू यहाँ पे क्या है 7 प्लस 5, तो कैसा होगा 2 इंटू ये 12 ना, दैट इज 24 होगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है, हाँ है 24 सेंटीमीटर ये है। ओके पेरीमीटर यही है फॉर्मूला, आपको ये चीज जानना है, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला जो। इसका बाद इफ ए स्क्वायर इज 1 मीटर बोला है, स्क्वायर का ऑन इस साइड मतलब हर साइड का स्क्वायर जो 1 मीटर बोला, तो एरिया कितना होगा। स्क्वायर का शेप ऐसा होता है, हर साइड जो इक्वल होते हैं। ओके बोला कि हर साइड जो 1 मीटर है बोला। ओके इसमें भी 1 मीटर, इसमें भी 1 मीटर बोला, तो इसका एरिया कितना होगा। तो आप लोग को एरिया का फॉर्मूला पता होना है, ए स्क्वायर होता है। ओके ए स्क्वायर होता है एरिया का, स्क्वायर का, तो 1 स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा आंसर, यो 1 मीटर स्क्वायर होगा। तब तो कौन सा वाला है, ये वाला, इसको मत मार दो। हाँ 1 मीटर नहीं है, 1 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लिकेशन किया तो इसी के देखो 1 इंटू 1, इसमें भी मीटर है इसमें भी मीटर है, इसलिए दोनों 1 इंटू 1 होता है, लेकिन मीटर स्क्वायर होगा। ओके क्योंकि मीटर 2 है। इसके बाद नंबर 80 में इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 16 then its one side is, अगर अभी फिर से स्क्वायर का ही बात कर रहे हैं, अगर पेरीमीटर जो बोला है कितना होगा 16 सेंटीमीटर होगा, तो एक साइड का कितना होगा, हम लोग को पता है 4 साइड होता है स्क्वायर का, सब इक्वल होता है, तो पूरा टोटल जो कितना है बोला है पेरीमीटर जो 16 बोला, तो 16 को हम लोग 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग ये एंटायर पेरीमीटर को 4 भाग में करते हैं, 4 भाग में करने से क्या होगा 4 होगा। ओके तो यहाँ में आंसर कौन सा वाला है बोलने से 4 सेंटीमीटर। ये अगर 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर होने से यहाँ में 8 12 16 है कि नहीं पेरीमीटर, यही है आंसर।
इसके बाद नंबर 81 में 8 इज टू, ओ ये घंटा का बात कर रहे हैं, ओके, टाइम का बात कर रहे हैं। 18 10 आवर, 18 10 आवर, ये 24 आवर्स का है, ओके। इन द 12 आवर टाइम क्लॉक विल बी, ऐसा बोला है कि अगर 24 आवर क्लॉक में 16 10 आवर दिखा रहे हैं तो 12 घंटा क्लॉक में कितना दिखाई देगा। दो प्रकार का घड़ी होता है, घड़ी एक होता है, एक 12 आवर्स होता है जिसमें 12 बजने का बाद 1 2 3 बोल के 1 बजे 2 बजे बोल के काउंट करेगा, और एक और होता है जिसमें 12 बजने के बाद हम लोग उसको 13 14 15 ऐसा करके 24 आवर तक काउंट करेगा। 24 होने के बाद फिर से हम लोग 1 से शुरू करेगा, ओके। तो 2 आवर होते हैं। जनरली हम लोग ज्यादातर 12 आवर्स को यूज करते हैं, लेकिन बाकी लोग कोई कोई को 24 आवर्स भी पसंद होते हैं, ओके। तो 16 अरे 18 बोला, तो 12 के बाद 12 13 14 15 16 17 18 हो गया है कि नहीं। अगर हम लोग 12 घंटा, ये 24 आवर्स का बात कर रहे हैं, ओके। 24 आवर्स जो 18 से चला जाएगा, तो हम लोग 12 आवर्स में तो 12 को 1 से शुरू करते हैं, तो 13 को हम लोग 1 मानेगा, 14 को 2, 15 को 3, 16 को कितना 4, 17 को 5, 18 को कितना मानेगा 6 घंटा, ओके। 18 को हम लोग 6 घंटा मानेगा। तो यहाँ में 6 घंटा कौन सा वाला है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 18 10, मतलब ये 6 10, ओके। ये 6 घंटा 10 मिनट, ये 6 घंटा 10 मिनट, 18 10 आवर मतलब 6 घंटा 10 मिनट, ओके। पीएम में होगा ये, समझ में आ गया। 18 अगर 24 आवर्स में 6 दिखा रहे हैं, अगर 24 आवर्स में 6 10 दिखा रहे हैं, दैट मीन्स एएम का बात कर रहे हैं, ओके। और 18 आवर दिखा रहे हैं, दैट मीन्स वो पीएम का ही बात कर रहे हैं, ओके। वो क्योंकि इस तरफ चला गया, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं 18 मतलब ये। इसके बाद नेक्स्ट है 82 में, हाउ मेनी मिनट्स हैव पास फ्रॉम 1850 टू 1845 AM। यहाँ से कितना मिनट पार हो गया बोला, ये दोनों के बीच में ना, 8:15 AM से लेके 8:45 AM का बीच में अभी कितना मिनट पार हो गया बोला, बोलो तो कितना मिनट पार हो गया। उसको माइनस करने से सोच लो, इसको माइनस कर दिया 30 मिनट हो गया कि नहीं। ऑब्वियसली 30 मिनट तो पार हुआ है, AM है ना दोनों, AM। अगर ये PM होता तब अलग होना था, टाइम आवर भी बढ़ जाना था, लेकिन AM में दोनों, इसलिए ये 30 मिनट ही पार हुआ अभी तक। इसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना होगा पूछा फिर से, क्या है वैल्यू जो 16/36, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। दोनों को 2 से डिवाइड करेगा, हाँ होगा ऑब्वियसली। तो कितना को 6 से 16 8 ना, इसके बाद इसको कितना करेगा, ये भी 18 आ जाएगा। इसके बाद ये कितना 4, ये 9, 4/9 कौन सा वाला है, ये आंसर, ओके। सिंपलेस्ट फॉर्म, ये दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म 4/9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क आउट द वैल्यू ऑफ 2/4 ऑफ 80 kg। ऐसा बोला कि 2/4 ऑफ 80 kg कितना होगा बोला। 2/4 ऑफ 80 kg, ऑफ बोलने से हमेशा मल्टीप्लिकेशन कर दो, हाँ। कहीं में भी मैथ्स क्वेश्चन में अगर मैथ्स में ऑफ मिल गया मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन का बात कर रहे हैं, तो हम लोग को ये चीज को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 2/4 ऑफ 80 kg कितना होगा बोले, तो उसको डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करने से कितना होगा 1/2, है कि नहीं। अगर 80 को 2 से डिवाइड करेगा कितना बचा है 40। यहाँ पे कौन सा वाला है 40 kg, इसके बात कर रहे हैं, ओके। 40 kg, 2/4 ऑफ 80 kg इज 40 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 7 आर देयर इन दिस। ये मिक्स फॉर्म में है फिर से, 8 1/7, इसमें कितना 7 होगा बोला। तो देखते हैं, मिक्स फॉर्म में हमेशा इसको इनटू करता है, इसको प्लस करता है, ये दोनों को। अभी 7 8 कितना होगा, 7 8 56 होता है, 56 + 1 कितना होगा 57, 57/7 है कि नहीं। इसका आंसर यहाँ में 57/7 है नहीं है, लेकिन 57 तो है। तो
तो कितना बोला यहाँ में, हाउ मेनी 7 बोला, दैट मीन्स 7 ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 57 का 7, ओके, आंसर ये 57 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 1/5 मिक्स फॉर्म है, तो इन दोनों को प्लस करो बोला, इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करने से यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्लस कर देगा, 31/5 प्लस 35, 36/5, that is 36, that is 67/5, उसको डिवाइड करो 67/5 को, 67, तो 5 12, 5 13 या 65, that is minus 2, ओके, तब तो ये डायरेक्ट ये फॉर्म में आएगा, 13 आएगा यहाँ में 5, नीचे में 2, कौन सा वाला है 1325, हाँ ये आंसर 1325, उसको पहले मैंने सिखाया था, ओके, जब क्या पढ़ा रहा था हम, नंबर सिस्टम पुराने समय में सिखाया था। ये चीज को ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद प्लस कर दो, प्लस करने के बाद उसको डिवाइड करके हम लोग डिविजन, क्वोशिएंट और रिमाइंडर के फॉर्म में, मिक्स फॉर्म में लाने से ये 13 2/5 मिलेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये इसका वैल्यू क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेशन है, हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, आंसर 1, ओके। द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, इसका रेसिप्रोकल बोला, देखते हैं इसका 5 1/9, ओके, इसका रेसिप्रोकल इनटू ये प्लस होगा यहाँ पे 9 5 45, 45 46/9, ओके, 46/9 रेसिप्रोकल बोला तो 9/46 होगा, है कि नहीं, उल्टा उसका 9/46 कौन सा वाला है, ये है रेसिप्रोकल, ओके। ये चीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आया 46/9, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, इसको उल्टा कर दो। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 आवर, एक घंटा में कितना मिनट होता है, हर किसी को पता है 60 मिनट्स होते हैं। द शॉर्ट हैंड इन द क्लॉक इज कॉल्ड, क्लॉक में देखो ये घड़ी है, घड़ी में एक मोटा सा एक लंबा होता है, एक मोटा सा छोटा होता है, एक पतला सा लंबा होता है, इसको सेकेंड हैंड बोलता है, ये बड़ा सा मोटा को मिनट हैंड बोलता है, ये लंबा एक पतला वाला को सेकेंड हैंड बोलेगा, इसको मिनट हैंड बोलेगा, और ये मोटा है सबसे छोटा है उसको क्या बोलेगा, आवर हैंड बोलेगा, ओके। इसको घंटा, इसको मिनट, और इसको हम लोग सेकेंड ढूंढते हैं ना इसके लिए। तो यहाँ में क्या बोला है, शॉर्ट हैंड बोला, सबसे छोटा बोला, छोटा कौन सा है, आवर हैंड, आवर हैंड का बात कर रहे हैं, ओके। अगर लंबा बोलता है, मोटा बोलने से मिनट होगा, लंबा पतला बोलने से सेकंड होगा, ओके। हाउ मेनी वीक्स एंड डेज आर देयर इन 20 मिनट्स और 20 डेज, ओके सॉरी, कितना वीक और डेज होगा 20 डेज में, 20, ये 20, ओके, उसको डिवाइड करना पड़ेगा हम लोग को, एक वीक में कितना होता है 7 डेज ना, तो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 2 या 14, ओके, तो कितना बचेगा 6, दैट मीन्स हम लोग का यहाँ पे 2 वीक है और कितना डेज है 6 डेज, 2 वीक 6 डेज है क्या यहाँ पे, हाँ ये 2 सप्ताह 6 दिन, ओके, 20 डेज में। अगर 21 हो जाता है बोलने से तो 3 सप्ताह ही हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर डेज मिनट इन 6 आवर, 6 घंटा में कितना मिनट होगा, तो हम लोग को पता है 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट्स होता है, ओके। तो 60 मिनट्स को हम लोग 6 आवर से मल्टीप्लाई करेगा, ओके, कितना होगा ये इतना मिनट्स, कौन सा वाला है ये ए जो, क्योंकि 6 घंटा बोला तो 6 आवर्स को 1 घंटा में 60 मिनट्स होता है कि नहीं, इतना आवर बोला और इतना मिनट बोला, तो मल्टीप्लाई करने से हम लोग को इतना मिनट मिल जाएगा। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज, अरे ये तो बच्चा जानते हैं ना, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर जनवरी। कन्वर्ट 7 लीटर इंटू मिलीलीटर, हम बताया था कि 1 लीटर को 1000 मिलीलीटर बोलते हैं, ओके, 1000 मिलीलीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे 7 लीटर इंटू मिलीलीटर बोला, तो अगर 1 लीटर जो 1000 मिलीलीटर है, तो 7 लीटर जो कितना होगा 7000 होगा, है कि नहीं, 7000 मिलीलीटर कौन सा वाला है ये, आप लोग को ये रिलेशन पता होना है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है कि नहीं। इसके बाद 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ये सबको पता होना है हम लोग को ना। सर्कल विथ सेम सेंटर आर नोन एज टेस्ट सर्कल, अगर
सर्कल विद सेम सेंटर्स बोला, सर्कल्स मतलब बहुत सारा सर्कल है लेकिन एक ही सेंटर है, ऐसा होगा, ऐसा होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं उसको। हाँ, जब एक ही सेंटर होगा उसका बहुत सारा सर्कल होगा एक ही सेंटर में घूमते जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द डायमीटर इफ द रेडियस इज 15। ये सोच लो, ये सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट है, ये कितना है, ये जो डायमीटर है, ओके। ये एंटायर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायमीटर बोलते हैं, ए से लेके बी तक इसको डायमीटर बोलते हैं। लेकिन ये छोटा पार्ट है ना, ये छोटा पार्ट, ये पार्ट को हम लोग रेडियस बोलते हैं या रेडियस बोलते हैं, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, जितना भी होगा ये सब जो रेडियस है, ओके। तो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है कि नहीं, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो दो रेडियस मिला के कितना होता है, एक डायमीटर बनता है, डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियस, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला, रेडियस कितना बोला, रेडियस बोला 15, 2 इंटू 15 कितना होगा, 30 होगा, है कि नहीं। यहाँ पे 30 कौन सा वाला है, ये 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी फेसेस हैज क्यूब हैज, हाउ मेनी फेसेस हैज क्यूब हैज, क्यूब का कितना फेस होता है। सबसे पहले आपको क्यूब का शेप जानना पड़ेगा, क्यूब जो ऐसा होता है, ओके, इसको क्या बोलता है, क्यूब बोलता है, ओके। क्यूब जो इक्वल होते हैं, ओके। तो ये बॉक्स को क्यूब बोलता है। तो क्या बोला, फेसेस बोला, क्या बोला, फेसेस बोला। फेस कितना है यहाँ पे देखते हैं, वो साइड में एक है 1, यहाँ में एक 2 ना, इस तरफ में 3 4 5 और नीचे में 6, है कि नहीं। फेसेस कितना होगा यहाँ पे, फेसेस होगा 6 होगा। अगर आपको पूछता है वर्टिसेस कितना है बोल के, वर्टिसेस कितना है बोलने से, वर्टिसेस ये देखो, वर्टिसेस मतलब ये लाइन को बोलते हैं 1 2 3 4, ऊपर में 4 है, नीचे में भी 4 है, 1 2 3 4, कितना हो गया, 8 हो गया, 9 10 11 12, सॉरी 12 एजेस, ओके। एजेस बोलने से कितना होगा, 12 होगा। इसको क्या बोलते हैं, एजेस बोलते हैं, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना एजेस हो गया, 6 8 9 10 11 12, है कि नहीं। ये लाइन को, जो लाइन है ना, जो ढांटी है, उसको एजेस बोलते हैं। एजेस कितना है, ऐसा, हाँ, ई डी एस, एजेस, ये फेस है। और एक पूछ सकता है वर्टिसेस, क्या बोलता है, वर्टिसेस। वर्टिसेस कितना है, वर्टिसेस मतलब ये कोना को बोलता है। कोना कितना है, 1 है 2 है 3 है 4 5 6 7 एंड 8, कितना वर्टिसेस है बोलने से, 8 वर्टिसेस है। कॉर्नर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। तो आपको क्यूब या क्यूब का ये चीज को जानना है, ओके। फेस कितना है, 6 टू फेस है उसका। एजेस कितना है बोलने से, दांती जो कितना है बोलने से 12 है। वर्टिसेस कितना है बोलने से 8 है, ओके। इस लास्ट एग्जाम में अगर फेसेस पूछ दिया तो क्या पता है, इस बार एजेस भी पूछ सकता होगा, वर्टिसेस भी पूछ सकता होगा, इसलिए आपको ये नॉलेज होना है, ओके। अभी नेक्स्ट है ए पेंटागन हैज हाउ मेनी साइड्स, कितना साइड होता है पेंटागन का। तो इसका पहले आपको जानना पड़ेगा कि साइड्स के बारे में ना। अगर 3 साइड होने से क्या बोलते हैं उसको, ट्राइंगल, है कि नहीं। 4 साइड होने से क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, है कि नहीं, 4 साइड को। 5 साइड को क्या बोलते हैं, या में 5 साइड, 5 साइड को हम लोग पेंटागन बोलते हैं, ओके। 5 साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटागन। 6 साइड को क्या बोलते हैं, हेक्सागन। 7 साइड को हेप्टागन, ओके, हेप्टागन। इसके बाद 8 साइड होने से ऑक्टागन, 9 साइड होने से नोनागन, नोनागन, ओके। इसके बाद 10 होने से डेकागन। 3 साइड ट्रायंगल, 4 मतलब क्वाड्रिलेटरल, 5 मतलब पेंटागन, 6 मतलब हेक्सागन, 7 मतलब हेप्टागन, 8 मतलब ऑक्टागन, 9 मतलब नोनागन और 10 मतलब डेकागन। और 11 को पॉलीगन बोलेगा, ओके, पॉलीगन, वो बढ़ते जाएगा, ओके, ऐसा। तो एटलीस्ट 10 तक आप लोग को पता होना है, ओके। यहाँ में इसी की पूछ दिया 5 साइड को क्या बोलता है, पेंटागन ना। तो क्या पता नेक्स्ट टाइम 7 साइड भी पूछ सकता है, 6 साइड भी पूछ सकता है, या 4 साइड भी पूछ सकता है, ओके। इसलिए आप लोग को रेडी होना है।
यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड आर 14, 16 एंड 10 सेंटीमीटर इज। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पूछा, बोल रहा है। तो अभी ट्राइंगल कैसा होता है, ऐसा होता है, ये 1 है, ये 2 है, 3, 3 साइड होता है। तो एक का कितना बोला 14 बोला, दूसरा का कितना बोला 16 बोला, तीसरा का कितना बोला 10। हम लोग को पेरीमीटर क्या काउंट करना है, हमें ये ट्राइंगल का पेरीमीटर काउंट करना है। तो हम लोग तीनों साइड को प्लस कर देगा, ठीक है नहीं, डायरेक्ट प्लस कर रहे हैं। 0 यहाँ में 30, 40, हम लोग को 40 मिला। 40 कौन सा वाला है, यहाँ पे बी। ट्राइंगल पेरीमीटर बोलने, पेरीमीटर को ट्राइंगल बोलने से हम लोग को साइड को डायरेक्ट प्लस कर देना है, 3 साइड को प्लस करना है। पेरीमीटर मतलब साइड को बोलते हैं, जो बाउंड्री है ना उसको। तो साइड तो दिया हुआ है, तो तीनों को बस प्लस करने से डायरेक्ट पेरीमीटर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो कितना है बोला है 8 सेंटीमीटर बोला। रेक्टेंगल ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगल ऐसा होता है, मैंने बताया था, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है कि नहीं। तो 6 इंटू 8 कितना होगा, 6 8 जा 48 सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये चीज को मत बोलो, हाँ यूनिट को सेंटीमीटर स्क्वायर। जितना भी एरिया होता है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, हमेशा स्क्वायर होगा, क्योंकि दो चीज को हम लोग मल्टीप्लाई करता है तो इसके लिए। तो यहाँ पे यही ये फॉर्मूला डायरेक्ट एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ अगर मल्टीप्लाई करेगा तो डायरेक्ट 48 मिलेगा। ओके, तो सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ में 48 कौन सा वाला है बोलने से ए। ओके, आंसर। तो इतना तक ही था जितना क्वेश्चंस कराया है, होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चंस तो मेरा ख्याल से काफी इजी है, बेसिक है, लेकिन कुछ कुछ चीज आप लोग को जानना पड़ेगा। बेसिक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो मेरा मैथ्स का सीरीज चल रहा है, एलिमेंट्री मैथ्स का ना, अभी कम से कम 5 या 6 चैप्टर खत्म कर दिया मैंने, और बाकी 4-5 चैप्टर और बाकी होता होगा, बीच में बोल सकते हैं मिडिल में ना। तो आप लोग उसको भी देखिए और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सब पढ़िए। तो मैथ्स में ऐसे ही अगर 80 90 ऐसा मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा बात है। मैथ्स में अगर ऐसा मिल जाता है तो पेपर ऊपर से बाकी एग्जाम भी नहीं हो रहे। तो लास्ट टाइम का MTS का पेपर इजी था, लेकिन क्या पता इस बार का जो कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशंस होता है उसका थोड़ा टफ भी हो सकता है ना, थोड़ा टफ भी बिठा सकता है, क्योंकि एग्जाम्स नहीं हो रहे तो आदमी ज्यादा है, तो उसका वजह से पेपर टफ भी बना सकते हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दे के पढ़िए, और मेरा तरफ से ऑल द बेस्ट। आप सब मेहनत किए, जो मेहनत करता है उसको फल मिलेगा। ओके, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।